चलो। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है और चार्ज के बीच आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करता है। ये जानकारी तो हमको पता है कि मास के बीच ग्रेविटेशनल और चार्ज के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स, बट साइंटिस्टों के पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि उस फोर्स का ओरिजिन क्या है और जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वह किस मीडियम से ट्रांसफर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब साइंटिस्टों के पास अभी नहीं था। तो इसकी जानकारी हमारे फैराडे नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि कोई भी फोर्स लगने से पहले एक फील्ड का प्रोडक्शन होता है और उस फील्ड में कोई अनदर बॉडी हम लाते हैं तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। अब मैं बात करूंगा, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन कहते हैं कि एक मास बॉडी दूसरे मास बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि यह कोई कैपिटल एम मास का कोई एक बॉडी है और ये कोई दूसरी बॉडी स्मॉल एम की है, लेकिन अभी इन दोनों के बीच कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फोर्स नहीं लगता, बल्कि फोर्स लगने से पहले एक फील्ड जनरेट होता है। यह मास जो कैपिटल एम वाला मास बॉडी है, यह सबसे पहले अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगी और इस फील्ड में जब हम किसी अनदर मास बॉडी को लाएंगे तो यह बॉडी उस पर अट्रैक्शन का फोर्स एक्सर्ट करेगी। ये हम जानते हैं। और यह किसी मास के चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ये हम लोग 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं। फैराडे ने न्यूटन्स लॉ की स्टडी की और डिट्टो जिस प्रकार से यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हो रहा है मास की वजह से, उसी प्रकार से फैराडे ने कहा कि किसी चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है जिसमें कोई अनदर चार्ज पार्टिकल जब हम लाएं तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कोई क्यू मैग्नीट्यूड का ये चार्ज है। ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा और जैसे ही इस फील्ड में मैं कोई चार्ज लाता हूं, अनदर चार्ज क्यू नॉट, यह एक चार्ज क्यू था, इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हुआ जिसमें मैंने एक अनदर चार्ज लाया, इसको हम कहते हैं टेस्टिंग चार्ज। ये है आपका टेस्टिंग चार्ज। जैसे ही मैं इस टेस्टिंग चार्ज को इस रीजन में लाता हूं तो मैं देखता हूं यहां पर रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। क्यों? यहां पर क्या कोई फोर्स लगा होगा? नहीं, क्योंकि जब तक यह चार्ज पार्टिकल इसके चारों तरफ बने क्षेत्र में फील्ड में जब तक नहीं आएगी तब तक इसमें कोई फोर्स नहीं लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें कोई अनदर चार्ज पार्टिकल लाया जाए तो वह अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ देखिए, यह चार्ज है क्यू, यह स्टेशनरी है, इसके चारों तरफ ये एक फील्ड है जिसमें अनदर चार्ज पार्टिकल जब हम लाते हैं तो इस पे फोर्स एक्सर्ट होता है और इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इफेक्ट यहाँ करेगा उतना ही इफेक्ट यहाँ करेगा, उतना ही इफेक्ट यहाँ करेगा? तो नहीं। जैसे जैसे हम इस स्टेशनरी चार्ज से दूर हटते जाएंगे, मतलब कि सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस अगर बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों? आप लोग जानते हैं कि F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where R be the distance between two charges। डिस्टेंस जितना ही ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब
मैं इस स्टेशनरी चार्ज से दूर हटता जा रहा हूं तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इसकी, वह डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है।